गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां। तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली जो विधियां होंगी, तो एनसीईआरटी में 4-5 प्रकार की विधियां दी हैं, उनको पढ़ेंगे। तो विलयनों की सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक रूप से विलयन को सांद्रण और तन्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, वास्तव में इस अत्यधिक क्या होता है, ये भ्रम होता है कि गुणात्मकता रूप में केवल मात्रात्मक रूप से ही व्यक्त किया जाता है अधिकतर। ठीक, तो यहाँ पे पहला है अपना प्रतिशतता या परसेंटेज। तो इसका मतलब ये होता है कि विलयन के 100 भाग में विलेय की मात्रा कितनी घुली हुई है, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिशतता कहलाती है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की को प्रतिशतता कहते हैं। इसे भाग प्रति 100, यदि अपन 60 में बात करें तो पीपीएच के नाम से जानते हैं, पार्ट्स प्रति 100। प्रतिशतता को निम्नलिखित रूपों से व्यक्त किया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत अर्थात परसेंटेज बाई मास या W अपॉन W, मतलब वेट बाई वेट। यहाँ पे विलयन के 100 भाग में द्रव्यमान, विलयन का जो 100 भाग रहेगा या 100 ग्राम रहेगा, उसमें विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। जैसे आप अपना परसेंट निकालते होंगे कि आपने कितना परसेंट प्राप्त किया, ठीक उसी आधार पर यहाँ पे भी परसेंट, जैसे आपका पेपर 600 नंबर का होता है, टोटल मार्क्स 600 रहते हैं, उसमें से आप प्रत्येक सब्जेक्टों में अलग अलग मार्क्स पाते हैं। उसके आधार पर क्या करते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, तो आपके परसेंटेज निकल आते हैं 100 नंबर पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी बात क्या होगी कि कितने भाग विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अपन द्रव्यमान पे बात कर रहे हैं, तो जो अपन नापेंगे तो द्रव्यमान पे ही नापेंगे, अर्थात ग्राम या किलोग्राम के रूप में विलेय और विलयन दोनों को नापा जाएगा इसमें। ठीक, तो यहाँ पे अवयवों के का द्रव्यमान, अवयवों का द्रव्यमान गुणे विलयन का द्रव्यमान। कई बार यहाँ पे विलयन का कुल द्रव्यमान लिखा भी आपको मिल सकता है। विलयन का द्रव्यमान मतलब ही कुल द्रव्यमान होता है, क्योंकि विलायक और विलेय ही 2 ही रूप रहते हैं वहाँ पे, और गुणित कितना होगा 100 का गुणा कर देंगे आप, तो 100 में हिस्से में क्या आ जाएगा आपको, वहाँ पे विलयन का प्रतिशत आ जाएगा, या अवयव, किसी एक अवयव का क्या आ जाएगा, प्रतिशत। जैसे यदि अपन, चलिए आगे दिया हुआ है, देख लेते हैं वहां पे भी। यहाँ पे किसी विलयन, कोई द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी अर्थात मतलब यहाँ पे विलयन में 2 भाग उपस्थित हैं, विलेय और विलायक। ठीक, यदि त्रिअंगी विलयन होता तो वहां पे 3 भाग होते, ठीक, या 4 अंगी होता तो 4 भाग होते। विलायक को WA से शो करेंगे और विलेय को WB से शो कर रहे हैं। विलायक A का द्रव्यमान प्रतिशत, अर्थात विलायक मतलब अपन दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, जल, जिसमें कोई पदार्थ घुला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। विलायक के रूप में जल होगा, या कि दूसरे कोई भी विलायक हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक, तो इसका तो घटक A का क्या है, अपन को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो WA जो जिसका निकालना रहेगा उसको अपन को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे WA अपॉन WA प्लस WB, या ये क्या लिखा है, विलयन का द्रव्यमान, ये विलयन का द्रव्यमान मतलब यहाँ पे क्या है, विलायक और विलेय दोनों उपस्थित हैं, WA विलायक प्लस WB विलेय, और 100 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यदि अपन क्या करें, विलेय के लिए करेंगे तो घटक B या अवयव B के लिए बात होगी, तब वहां पे WB क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, WB को ऊपर रखेंगे और WA प्लस WB गुणित क्या कर देंगे 100। ठीक, तो जैसे अपन सामान्य भाषा में यदि अपन बात करें, एक उदाहरण देखते हैं कि यदि 1 विलयन का वर्णन जल में 100% ग्लूकोज
के द्रव्यमान के रूप में किया जाता है। यदि यहाँ पे अपन बोले कि एक विलयन बना है जिसमें ग्लूकोज का 10% का ग्लूकोज का विलयन है, ग्लूकोज का जो विलयन है तो वो 10% है। तो कहने का मतलब ये कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। ठीक, मतलब यहाँ पे जो आपका जल है वो 90 ग्राम है और यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज है वो 10 ग्राम है और विलयन आपका टोटल 100 ग्राम है। ठीक, तो यदि आप वैसे देखना चाहें तो 100 ग्राम क्या हो गया, आपका विलयन हो गया। और यहाँ पे जल कितना है, H2O 90 ग्राम आएगा और प्लस यदि अपन बात करें ग्लूकोज तो ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम। तो ये टोटल हो गया 100 ग्राम। सर विलेय हो गया ना ग्लूकोज, विलेय यहाँ पे ग्लूकोज है और विलायक क्या है, जल है और जो विलयन बना है, ये दोनों मिलने के बाद जो होते हैं विलयन। जैसे शरबत आप बात करते हो तो शरबत में क्या होता है आपका, वहां पे जल रहेगा तो जल वहां पे विलायक कहलाएगा और जो आपका शक्कर रहेगी वो विलेय कहलाती है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, शरबत। और यहाँ पे अपन जल विलायक कहलाएगा और शक्कर विलेय कहलाएगा। और यहाँ पे यदि अपन बात करें तो ये क्या होगा, शरबत अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन रसायन की भाषा में क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, तो ये अपना हुआ क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। यदि आपको यहाँ पे आयतन प्रतिशत, आयतन में यदि बात हो, आयतन मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बात लीटर में होगी या मिलीलीटर में होगी। अभी तक बात क्या हो रही थी, किलोग्राम में हो रही थी और ग्राम में बात हो रही थी, मतलब अपन भार नाप रहे थे, द्रव्यमान नाप रहे थे। ठीक, अब क्या है, आयतन नापना है। जैसे आपको यहाँ पे लिक्विड पदार्थ जो होते हैं उनका नापना है तो या इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा V/V, मतलब यहाँ पे दोनों आपके क्या रहेंगे, विलायक और विलेय या विलयन सब क्या रहेंगे, आयतन पे बात होगी, उनका आयतन कितना है। ठीक, तो यहाँ पे विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के आयतन भागों की संख्या, ठीक, वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रतिशतता कहलाएगी और वो क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। आयतन पे बात होगी यहाँ पे। आयतन प्रतिशत मतलब आपको, जैसे आपको यदि नापना है, मान लीजिए आप यहाँ पे यदि दूध 1 लीटर लेते हैं, ठीक, तो लीटर क्या होता है, लीटर का पैमाना देखे होंगे आपको। ठीक, तो उसमें ml के निशान लगे रहते हैं, तो वहां तक यदि लिया जाएगा तो वो आयतन पे होगा यहाँ पे। ठीक, जैसे आप तेल लेते हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ लेते हैं तो उसमें क्या होती है, आयतन पे बात होती है, उसमें ml पे बात होती है। आप जैसे मान लीजिए किसी दवाई की सिरप ले रहे हैं, मान लीजिए कब सिरप ले रहे हैं, तो वहां पे आप देखते होंगे उसमें 100 ml या 10 ml या 20 ml की सिरप होती है, तो वो जो बात होगी, जो ml में होगी या लीटर पे जो बात होगी, तो वो क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। और आयतन प्रतिशत तो समझ में आ गया, आयतन प्रतिशत क्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये इस तरीके से, मान लीजिए इसमें अब क्या है, निशान बनेगी कि यहाँ पे आपका 0 ml रहेगा, यहाँ पे 10 ml रहेगा, यहाँ पे 20 ml रहेगा। तो कहने का मतलब ये इसके लिए क्या होता है कि स्पेशली बर्तन होएगा जिसमें क्या होएगा, उसमें क्या रहेंगे, निशान बने होंगे कि इतनी दूरी तक यदि कोई लिक्विड पदार्थ भर जाता है तो वो इतने ml हो जाएगा। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, आयतन पे बात होगी वहां पे। ठीक, अब आयतन पे जब बात होगी तो आपका यहाँ पे अवयव भी आयतन पे रहेगा और विलयन भी क्या रहेगा, आयतन पे बात रहेगा। ठीक, मतलब दोनों को क्या करना है आपको, स्पेशली बात है, दोनों क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, द्रव्य रहेंगे दोनों। ठीक, तो वहां पे अब अवयव का आयतन प्रतिशत, मतलब अवयव मतलब आपका विलेय या विलायक, दो में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक, यदि विलेय बोल देते तो स्पेशली विलेय के लिए बात होती, तो यहाँ पे अभी अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल आयतन। ठीक, द्रव्यमान नहीं होगा यहाँ पे केवल और केवल आयतन है, क्योंकि अपन आयतन प्रतिशत पढ़ रहे हैं। तो अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन। ठीक, और यहाँ पे गुणित 100, जैसे वहां पे द्रव्यमान के लिए बात हुई थी, वैसे ही यहाँ पे किसके लिए बात होगी, आयतन की। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, अपन उदाहरण समझते हैं। ठीक, यहाँ पे जो आपका एथेनॉल का जल में
10% विलयन का तात्पर्य है कि 10 ml एथेनॉल को इतने जल में इतना घोला कि कुल आयतन 100 ml हो जाए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 10% क्या है, एथेनॉल C2H5OH का विलयन है, और यहाँ पे ये कितने में किसमें घुला है, जल में घुला है। जल में मतलब आपको समझ में आ गया कि इसको, और टोटल विलयन कितना 100% बना है। जब 100% बना है तो मतलब ये 90% यहाँ पे क्या होगा, जल होगा। ठीक, H2O का क्या है, 90% H2O है। ठीक, तो सामान्यतः ये वाला उदाहरण आप जानते ही होंगे, है ना, कि एथिल अल्कोहल में क्या किया है, एथिल अल्कोहल जल में विलय किया गया है। ठीक, तो यदि ml में बात करें तो ये तो अपन परसेंट पे बात कर दिए। ठीक, यदि ml पे बात करेंगे तो विलयन कितना 100 ml का है, और इसमें क्या है 90% क्या है, पानी है। अर्थात 90 ग्राम क्या है, 90 ml, ग्राम में नहीं नापना है अपन को, ml में नापना है। तो 90 ml क्या है, जल है, और बाकी 10 ml क्या है, यहाँ पे एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल। ठीक, तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक, अब आते हैं अपन द्रव्यमान आयतन पे। स्पेशली बात इस पे ज्यादा होती है, अपन ज्यादा अधिकतर यही वाला विलयन बनाते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब इसको आप क्या नापेंगे, ग्राम में नाप सकते हैं, या इसके बड़े मात्रक पे आपको किलोग्राम में नाप सकते हैं। और आयतन पे जब बात होगी तो आयतन को छोटा मात्रक क्या होता है, ml होता है, और बड़ा मात्रक होता है लीटर। तो ml या लीटर पे नापा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मास बाय वैल्यू, और यहाँ पे परसेंटेज जो होगी तो वो, ठीक, तो W/V। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जो आप यहाँ पे W मतलब ऊपर जो रहेगा, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे विलयन जो रहेगा वो क्या होएगा, आपका लिक्विड में रहेगा, और जो विलय रहेगा वो क्या रहेगा, वो द्रव्यमान में नापा जाएगा। ठीक, यहाँ पे दो बातें हो रही है, द्रव्यमान की भी बात हो रही है और आयतन प्रतिशत की भी बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे विलयन के 100 ml आयतन में, ठीक, विलयन का यदि 100 ml आयतन है, उसमें विलय के ग्रामों की संख्या, मतलब विलय कितना ग्राम घुला हुआ है। ठीक, तो वहां पे जो होगा तो वो क्या नापा जाएगा, आपका द्रव्यमान प्रतिशत। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अपन क्या करते हैं, जल लेते हैं और जल में क्या करते हैं, शक्कर डालते हैं। ठीक, तो ये विलयन क्या कहलाएगा, ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। देखिए, आप पानी को लीटर पे लेंगे और शक्कर को आप क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे या कि किलोग्राम में लेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया। आप सिंपल सा यदि मार्केट पे भी लेते हैं तो शक्कर किलो में लेते हैं, या ग्राम में लेते हैं कि आधा किलो लेंगे तो 500 ग्राम लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या रहेगा, आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक, और यहाँ पे जो दिया है आपका देख लीजिएगा, इस इकाई का उपयोग सामान्यतः औषधियों, फार्मेसी में किया जाता है। औषधि निर्माण के समय भी किया जाता है इस विधि का उपयोग। औषधि मतलब दवाइयाँ, और फार्मेसी मतलब दवाइयों के निर्माण से संबंधित है फार्मेसी। तो यदि यहाँ पे 100 ml विलयन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान, ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपकी 100 ml में कितना विलय घुला है, ये क्या कहलाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, यहाँ पे नोट पे बात करते हैं, क्यों, द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत दोनों ही समान इकाइयों का अनुपात होता है। द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है और आयतन प्रतिशत होता है, जो अपन पहला पढ़े हैं, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत दोनों में क्या होता है, समान इकाइयों का अनुपात होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक, तो समझ में आ गया आपको कि जो आप जब आयतन प्रतिशत पढ़ते हैं या द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ते हैं तो दोनों में क्या होता है, एक ही इकाई होती है। कहने का मतलब उसका ये है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको नापेंगे तो अपन क्या करेंगे, ml में नापेंगे। ठीक, ऊपर अवयव का आयतन मतलब ml में नापा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी क्या नापा जाएगा, जो विलयन का कुल द्रव्यमान यदि क्या होगा, ml में नापा जाएगा। दोनों बातें ml पे होंगी, ml क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कट जाएंगे। जब ml कट जाएंगे, अर्थात कहने का मतलब कि समान इकाइयों का क्या होता है, अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई भी इकाई नहीं है। बाकी जो आपका ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, इसकी इकाई होगी, तो इसकी इकाई क्या होगी, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की इकाई ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। ठीक, तो यहाँ पे ग्राम प्रति मिलीलीटर होगी, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ग्राम में नापेंगे और यहाँ पे प्रति
मिलीलीटर। ठीक, फिर से शुरू कर दो। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, तो यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए अपन देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे। तो सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान बराबर बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। ठीक, मतलब जब आप विलयन बनाएंगे तो यहाँ पे विलायक और विलेय दोनों के द्रव्यमानों पे बात होगी। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। आप देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये विलायक है, और यहाँ पे जो आपका है ये विलेय है। तो विलयन का द्रव्यमान 22 ग्राम ये सवाल लिखा है। ठीक, ये 22 ग्राम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान लिखा है, और 22 ग्राम क्या है आपका यहाँ पे बेंजीन का द्रव्यमान। और कुल विलयन अपना कितने ग्राम का बना हुआ है, 144 ग्राम, जो कि अपन को क्वेश्चन पे नहीं दिया, लेकिन अपन निकाल लिए। तो बात है, जब विलायक और विलेय बता दिया तो विलयन जब बनेगा तो विलायक और विलेय से ही बनेगा। तो दोनों के अलग अलग प्रतिशत अपन को निकालने हैं कि यहाँ पे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत तो यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा, 22 ग्राम जाएगा, ऊपर 22 ग्राम लिखेंगे। और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, अपन ने दोनों को जोड़कर निकाला है 144 ग्राम। ठीक, और यहाँ पे 100 का क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि प्रतिशत है। प्रतिशत है तो मतलब 100 का गुणा करेंगे। तो जब आप वहां पे उसका गुणा कर देंगे तो आपका क्या आएगा, इसका पहले भाग करिए और फिर उसके बाद गुणा कर दीजिए, तो 15.28% आएगा आपका। ठीक, इसी तरीके से दूसरा भी आप कर सकते हैं। जब विलायक के लिए बात होगी यहाँ पे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, तब यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे अपन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान लिखेंगे, और यहाँ पे विलयन का कुल द्रव्यमान लिखेंगे। तो 122/144 ग्राम गुणित 100। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 84.72। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है द्रव्यमान प्रतिशत। बाकी किस तरीके से, देखिए एक बार आप क्या करिए, गुणा और भाग करके निकाल दीजिए। यदि आपको दूसरा सरल मेथड ये है कि यहाँ पे एक बार यदि निकाल लीजिए आप, यहाँ पे जैसे 15.28 निकाल दिए, तो अगली बार जब निकालने के लिए क्या करिए, अपन इतना गुणा भाग ना करें, बल्कि क्या करते हैं, आपको इतना पता है कि परसेंट बात हो रही है तो 100 पे ही बात हो रही है। तो जब 100 पे बात हो रही है तो 100 माइनस कितना कर देंगे, 15.28, अर्थात क्या आ जाएगा, 84.72। ठीक, मतलब आपका वही आया जो यहाँ पे मान आ रहा था। ठीक, तो इतना आपको नहीं तो यहाँ पे एक बार भाग करते और दूसरी बार क्या करते आप, उसका 100 का गुणा करते। इससे बेहतर है कि आप घटा लीजिए। तो ये यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही आ रहा है, तो देखिएगा, इसको भी देखते हैं अपन। यहाँ पे द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे भी क्या करना है, आपको द्रव्यमान प्रतिशत ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपको विलयन क्या दे दिए गए हैं, 2 विलयन दे दिए गए हैं, एक 25% है और एक क्या है 40%। तो यहाँ पे बात होगी, जब प्रथम विलयन के लिए बात होगी तो प्रथम विलयन में विलेय की मात्रा तो 300 गुणित क्या करना है आपको 25, यहाँ पे 25% जो दिया हुआ है क्वेश्चन पे आपका ये। ठीक, और कितने में घुला है, यहाँ पे आपको ये भी बात करनी है, तो 300 ग्राम में, और यहाँ पे बट्टे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक, तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे जो 300 वाले का था उसका क्या है 75 ग्राम आ चुका है। 300 गुणित 25 करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उससे 100 का भाग, उससे 100 का भाग देना है। यहाँ पे बात क्या है, वहाँ पे परसेंट यहाँ पे पहले बता दिया है ना, परसेंट, इसमें परसेंट बताया है, इसलिए अपन को 100 का भाग देना पड़ता है। और नहीं तो क्या होता है, यदि परसेंट नहीं बताया होता कि इतने में इतना गुना है परसेंट, तो अपन वहाँ पे 100 का गुणा करते, 100 में बाकी आंकड़े लाते, और इसको क्या करना है 100 में निकाल रहे हैं, 100 में कितना है। ठीक,
तो आप यहाँ पे 100 में ये कितने ग्राम है, 75 ग्राम है। ठीक, सिंपल सा आप सामान्य भाषा में भी लगा लीजिएगा कि यदि 300 में क्या है 25 है तो 100 में कितना होगा, 75 होगा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे? 2500 कट जाएगा 4 बार में, और तो 4 से 300 कट जाएगा 75। ठीक, तो आपको वहां पे 75 आ गया। अब यहाँ पे दूसरे विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होगी यहाँ पे, तो 400 गुणित क्या हो गया, 40 यहाँ पे दिया था, 40% दिया था, तो 400 और बट्टे कितना करना है आपको यहाँ पे, 100 करना है। कहने का मतलब कि 100 में 40 है, तो सिंपल सा 40 को 4 बार जोड़ दो, जितना आएगा आंसर, तो वही चीज है कि 160 आ गया। 100 में 40 है तो 200 में कितना हो गया, 80 हो गया। 300 में और 400 में क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 40 ऐड करते चले जाइए तो आपका आ जाएगा वैसे भी, और नहीं तो आप सूत्र तो है ही आपका कि 400 गुणित 40 बट्टे क्या हो जाएगा, 100। ठीक, यहाँ पे ये देखिए यदि काटना चाहे तो आप सीधे 0 कैंसिल हो जाएंगे, 16 और यहाँ पे 40 बचा है। ठीक, तो यहाँ पे जो 40 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो 160 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अपना विलेय कुल टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ पे 75 प्लस 160 अर्थात 235। आंसर कितने दोनों को ऐड करेंगे तो 235 आ जाएगा ग्राम। विलेय का कुल द्रव्यमान कितना है, अब यहाँ पे ये विलेय का द्रव्यमान अपन निकाले हैं। ठीक, अभी तक क्या निकाल रहे थे, विलेय का द्रव्यमान, अब क्या निकालना, विलेय का कुल द्रव्यमान, तो 300 और 400, तो मतलब कहने का कि 700 ग्राम आ गया। अब यहाँ आता परिणामी विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत 235/700 गुणित क्या करना है अपन को, 100, क्योंकि अब यहाँ पे 100 टोटल विलयन की प्रतिशतता निकालनी है अपन को, कुल विलयन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत रहेगा वो कितना आ गया, 33.57%। ठीक, अपन जैसा पिछली मेथड पे किए थे। अब यहाँ पे यदि आपको निकालना तो एक बार विलायक पकड़ के ऐसा ही निकालिए, या कि उससे बेहतर है कि आप क्या करिए, 100 में 33 घटा दीजिएगा, 33.57, तो आपका आएगा 66.43 आ जाएगा। ठीक, बन जाएगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे यदि अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी द्रव्यमान प्रतिशत से है। यदि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोला गया है, 90 ग्राम यहाँ पे 90 ग्राम जल है में क्या हुआ है आपका 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl अर्थात नमक जो है तो घोला गया है, तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक, आप तो इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो विलयन का भार या विलयन का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान या भार प्लस विलायक का द्रव्यमान, अर्थात कहने का मतलब विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे 10 जब तो निकालने के लिए क्या बोला है, विलयन की प्रतिशत सांद्रता निकालनी है। तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता क्या है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी 10% आ जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा 100 और ऊपर क्या आ जाएगा 10। तो 10 में 100 का भाग देना है तो आपको क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक, बन जाएगा। 10 + 90 क्यों किया है? 10 + 90 यहाँ पे ये विलेय का भार है और यहाँ पे ये विलायक का भार है। ठीक, और आप गुणित 100 में अपन को निकालना है, परसेंट निकालना है तो 100 में निकालना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या है 90 ग्राम किसका जल का दिया है, अर्थात जो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। यहाँ पे 10 ग्राम क्या है सोडियम क्लोराइड, तो और तो यहाँ पे 10 ऊपर रहेगा आपका और नीचे क्या होते देखिए अपन पढ़े थे यहाँ पे विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार ठीक, गुणित कितना है यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। अर्थात क्या अब विलयन किससे किससे मिलकर के बनता है, विलायक और विलेय। ये यहाँ पे विलायक है और ये विलेय, तो विलायक और विलेय से बनेगा विलयन। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट 100 का भाग दे देंगे तो 100 ये दोनों 100 हो जाएंगे।
जब इनको जोड़ेंगे अपन तो 100 हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 10, यस सर। और वही 10 क्या है आपका परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पे 20 ग्राम कास्टिक सोडा 480 ग्राम जल में घोला गया है। यहाँ पे 20 ग्राम कास्टिक सोडा है, 480 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत सांद्रता बराबर वही वाला सूत्र लगेगा, विलेय का भार बटे विलेय का भार प्लस विलायक का भार, अर्थात विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित क्या करना पड़ेगा 100, क्योंकि प्रतिशत है। तो यहाँ पे कास्टिक सोडा मतलब कास्टिक सोडा मतलब यहाँ पे आपका जो होगा KOH, ये क्या कहलाएगा कास्टिक सोडा कहलाएगा। होता क्या है? क्या होता क्या है? यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कास्टिक सोडा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब बात होगी तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 20 ग्राम और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 480 ग्राम, ये विलायक का लिखा है पहले और ये विलेय का लिखा है 20 ग्राम। ठीक, तो आप इनको जोड़ दोगे तो 500 ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक, और आपका सीधा सीधा आ जाएगा 4%। यहाँ पे 1 का गुणा किसी में करोगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बस भाग ही करना है, यहाँ पे तो क्या होगा 4%। ठीक, आ जाएगा समझ में, आंसर 4 आएगा। तो अपन क्या है ये कहने का मतलब यहाँ पे विलयन की सांद्रता है, जो विलयन की प्रतिशत सांद्रता है। ये अपन को क्वेश्चन में पूछा ना विलयन की प्रतिशत सांद्रता, तो ये प्रतिशत सांद्रता निकाले। सांद्रता मतलब ये होता है विलायक में विलेय कितनी मात्रा पे घुला है। यदि ज्यादा मात्रा में देखिए विलयन 4% विलय की मात्रा होगी ना, 4% यहाँ पे सांद्रता है विलयन की, ठीक, अर्थात कहने का मतलब यही है कि आपका जो विलेय है वो 4% घुला हुआ है विलयन में। ठीक, सांद्रता किससे नाप, सांद्रता के लिए विलयन के लिए ही बात होती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे आप ये अब आप अपने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप अब ये बता सकते हो 4% क्या है वहां पे विलेय है, तो विलायक कितना होगा, विलायक कितना होगा बताइएगा। 96 होगा, बिल्कुल सही। 96% यहाँ पे क्या है आपका विलायक है। लेकिन वहां पे अपन से क्वेश्चन पे नहीं पूछा था, इसलिए अपन क्या किया है, केवल विलयन की सांद्रता बता दिए, और विलयन की सांद्रता जब बता दिए तो 4% है, तो बाकी भी क्या होगा, बाकी का परसेंट भी क्या आ जाएगा वहां पे। चलिए ठीक है ना। इसके बाद अपन जो है तो पार्ट प्रति मिलियन टॉपिक जो होगा, ये भी द्रव्यमान प्रतिशत के जैसे ही है, ppm पार्ट प्रति मिलियन। जैसे अपन अभी क्या पढ़ रहे थे, pph पढ़ रहे थे, और ये वाला टॉपिक अपन अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।